अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सीखेंगे हैड बेटर का इस्तेमाल और शुड का इस्तेमाल और इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हैड बेटर और शुड दोनों के दोनों मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक बात तो यह है कि दोनों मॉडल वर्ब में शरीक हैं। दूसरी बात जो ये है कि ये दोनों मशवरा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सलाह देने के लिए, नसीहत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मशवरा और मॉडल वर्ब के एतबार से ये दोनों के दोनों मुश्तरक हैं और ये दोनों दो बातों मुख्तलिफ हैं। एक बात तो ये है कि दोनों का तर्जमा अलग अलग है। हैड बेटर का तर्जमा होता है बेहतर है, अच्छा होगा, और जबकि शुड का जो तर्जमा होता है चाहिए कि मुनासिब से तर्जमा होता है। तो तर्जमे के एतबार से दोनों मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से दोनों मुख्तलिफ इस एतबार से हैं कि शुड ज़्यादा इस्तेमाल होता है मॉडल वर्ब के तौर पर, कॉमन है, जबकि हैड बेटर कम इस्तेमाल है, रेयरली है, शाज़ व नादिर है। मतलब इसका ये हुआ कि शुड जो होता है जब आम तौर पर इस्तेमाल है, तो अगर मुझे ये कहना है कि तुम्हारे लिए इसको कर लेना चाहिए, तो इसके अंदर अगर कर लेता है तो अच्छा, अगर नहीं करता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि हैड बेटर के ज़रिए से अगर आपको कहना है यू हैड बेटर गो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा जाना, अगर वो नहीं जाता है तो मनफी फालू निकल कर आता है, उसके लिए नुकसान होगा। तो ये इसीलिए कहा गया है कि शुड कॉमन है और हैड बेटर रेयरली है। यानी अगर उसके ज़रिए से अगर आप किसी जुमले को बोलते हैं तो उस सूरत के अंदर अगर वो कर लिया तो बेहतर होगा, नहीं करता है तो फिर इस सूरत में नुकसान होगा। ये दोनों के अंदर फ़र्क है। अब हम तफसील से जानते हैं इनके इस्तेमाल। हाउ टू यूज़ हैड बेटर। सबसे पहले जानिए कि हैड बेटर अरबी के अंदर अगर तर्जमा करें तो मिनल अफजली मिनल अहसनी, बेहतर होगा, अच्छा होगा। आगे लिखा हुआ नेवर यूज्ड हैव बेटर, यानी हैड बेटर को आप अगर हैव बेटर इस्तेमाल करें तो कभी भी मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। हमेशा, चाहे वो गायब का सेगा हो, वाहिद का सेगा, किसी कोई भी सेगा हो, तो हमेशा वो हैड बेटर ही इस्तेमाल होगा, हैव बेटर इस्तेमाल नहीं होगा। फिर देखते हैं शुड। तो शुड का जो माना होता है अरबी के अंदर मिनल मुनासिबी यमबगी, इस तरीके से लाम अम्र वगैरह का तर्जमा होता है। जैसे कहें ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, तो मतलब हो जाएगा लिए ज़हब, चाहिए कि वो जाए। तो इस तरीके से इसका तर्जमा होता है। तो शुड के अंदर मुनासिब का तर्जमा होता है, चाहिए का तर्जमा होगा, जबकि हैड बेटर का तर्जमा मिनल अफजली से होता है। आगे फिर लिखा हुआ आपके सामने बट हैड बेटर मॉडल वेरी रेयरली, बता चुका हूँ। रेयरली का मतलब है तो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बात तो पता है कि एडवाइस के तौर पर, नसीहत के तौर पर इस्तेमाल होगा। एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हैड बेटर का जुमला जो होगा उसका दो माना होता है, एक तो प्रेजेंट का माना होगा, एक फ्यूचर का माना होगा। यानी इसका जो माना होता है तुम्हारे लिए बेहतर है अभी हाल में, तुम्हारे लिए बेहतर होगा आइंदा में। खुलासा ये कि हैड बेटर, हैड का जो लफ्ज़ है ये माजी के लिए आता है, लेकिन हैड बेटर जब इस्तेमाल होगा तो हमेशा इसका दो ही माना होगा, प्रेजेंट का माना होगा, फ्यूचर का माना होगा, माजी का इसका माना नहीं होगा। इसी तरीके से आप ये समझिए, बता चुका हूँ कि हैड बेटर वाले जुमले में अगर अमल नहीं किया गया तो नतीजा मनफी पहलू में आएगा, जबकि शुड में ये बात नहीं है कि शुड में अगर हम अमल करते हैं तो अच्छा, नहीं करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। मिसालों से समझिए, यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग मिनल अफजली लका अन तुखबिरनी कुल्ल शैइन, आपके लिए बेहतर है कि आप मुझे हर चीज़ बता दें। तो यहाँ पर गौर करने के बाद तुखबिरनी का जो जुमला है या हैड बेटर का जुमला है, ये मुस्तकबिल के तौर पर या हाल के तौर पर आप तर्जमा इसका कर सकते हैं। यहाँ पर हैड बेटर इस्तेमाल हुआ है तो बेहतर का तर्जमा होगा। मतलब ये है कि अगर आप नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि मेरी तरफ से आपको तकलीफ पहुँचे, ये इसका मतलब होगा, चूँकि हैड बेटर के साथ ही जुमला इस्तेमाल है। दूसरा है वी हैड बेटर कम बैक टू मस्जिद, हमारे लिए बेहतर है कि हम मस्जिद की तरफ लौट जाएँ। यहाँ पर भी अगर हम मस्जिद को नहीं लौटते हैं तो हमारी नमाज छूट जाएगी, नुकसान हो सकता है। वी हैड बेटर रीच द एयरपोर्ट एट 5 और एल्स वी मे मिस द फ्लाइट, हमारे लिए बेहतर है कि हम एयरपोर्ट 5 बजे पहुँच जाए, और एल्स का मतलब होता है अदरवाइज़, वरना हमसे फ़्लाइट छूट सकती है, ये इसका तर्जुमा होता है। तो यहाँ पर भी आप गौर करेंगे, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हैड बेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करके कि अगर हम टाइम पर 5 बजे नहीं पहुँचते हैं तो हमारी गाड़ी छूट सकती है, हमारी फ़्लाइट छूट सकती है। तो मालूम ये चला कि हैड बेटर पर अमल करना बेहतर हो, तो नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आगे देखते हैं, यू हैड बेटर नोट फोर्स मी टू ड्रिंक वाटर, आपके लिए बेहतर है कि आप मुझे मजबूर ना करें पानी पीने पर। बार बार ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि मैं कुछ और बोल दूँ आपको तो नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ। उसके बाद याद रखिए, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की है, यू हैड बेटर नोट। तो यहाँ पर जो यू हैड बेटर नोट इस्तेमाल हुआ है, आपको इस तरह से नहीं कहना है यू हैड नोट बेटर, बिल्कुल बेटर के बाद नोट लगाएंगे। चूँकि ये रेयरली है तो इसका इस्तेमाल भी इसी तरीके से हम करेंगे, नोट को हैड बेटर के बाद हम इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी मिसाल देखिए, वी हैड बेटर नोट मिस द 8 o'clock ट्रेन, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम 8 बजे वाली ट्रेन को मिस ना करें, ना छोड़ें। यहाँ पर भी देखिए नोट को जो इस्तेमाल किया, हैड बेटर का इस्तेमाल किया है, आम कायदे से अलग है चूँकि हैड बेटर, इसलिए इसका इस्तेमाल भी नोट जो होगा हैड बेटर के बाद इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर हम ट्रेन छोड़ देते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है,
तो दो बात याद रखनी है कि मनफी जब जुमला हम बनाएंगे, नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो हैड बेटर के बाद नोट इस्तेमाल करेंगे, हैड नोट बेटर नहीं कहेंगे। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। आप सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे? तो सवालिया जुमला बनाने के तरीके बताया, हैड आई बेटर टॉक टू साजिद बिफोर सेंड द बुक्स। क्या मेरे लिए बेहतर है कि मैं साजिद से बात करूं कबल इसके किताबें भेज जाए? किताब भेजने से पहले मेरे लिए साजिद से बात करना बेहतर है। तो हैड और बेटर के बीच में आप सब्जेक्ट दाखिल करेंगे, जैसा कि आई यहाँ पर देख रहे हैं, हैड आई बेटर टॉक टू साजिद बिफोर सेंड द बुक्स, इस तरीके से इसका बोलेंगे। आगे देखते हैं, वी हैड वी बेटर लीव अ बुक फॉर देम ऑन द टेबल। क्या हमारे लिए बेहतर है कि हम किताबें छोड़ दें उनके लिए टेबल पर? तो हैड और बेटर इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट यहाँ पर लाया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, वी शुड वॉच योर लेसन्स रेगुलरली फॉर इम्प्रूव इंग्लिश। हमें चाहिए आपके असबाक देखना पाबंदी से इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए। तो शुड के अंदर इतना याद रखिए, जैसे मुझे कहना है वी शुड ईट द फूड, वी शुड नॉट ईट द फूड, शुड वी ईट द फूड, शुड वी नॉट ईट द फूड, वाई शुड वी ईट द फूड, वाई शुड वी नॉट ईट द फूड। हमें खाना खाना चाहिए, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्या हमें खाना खाना चाहिए, क्या हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें क्यों खाना चाहिए, हमें क्यों खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से शुड में जो है आप आम जो गर्दान है उस तरीके से गर्दान करेंगे, लेकिन हैड बेटर की गर्दान अलग है, जैसा कि आप